आज हम आप लोगों को साइनोबैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया सरल पादप हैं, यानी सिंपल प्लांट्स हैं, और इन सरल पादपों में फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, फाइकोसाइनिन। और इसी वर्णक के कारण इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। जो फाइकोसाइनिन वर्णक होता है, इसी वर्णक के कारण साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। मतलब ये सिंपल प्लांट्स हैं और इनमें नीला हरा पिगमेंट फाइकोसाइनिन पाया जाता है, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, यानी बीजीए। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? बीजीए। और डिटेल में ब्लू ग्रीन एल्गी, और हिंदी में क्या कहेंगे? नील हरित शैवाल कहा जाता है। इनमें लवक नहीं होते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल क्यों कहते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को बताया। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी अथवा नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, तो बताएंगे कि इनके केंद्रक संरचना और अन्य लक्षणों में जीवाणुओं से समानता होने के कारण इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। मतलब ये रचना और अन्य लक्षणों में जीवाणुओं से मिलते जुलते हैं, जीवाणु जैसे हैं, इसीलिए इनका नाम साइनोबैक्टीरिया हो गया। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी रचना अन्य शैवालों या एल्गी से अलग है, उनकी तरीके की नहीं है, इसीलिए इन्हें जीवाणु कहा जाता है और साइनोबैक्टीरिया बोला गया। कुछ प्रमुख साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, एनाबीना, आइसलेटोरिया आदि हैं। चलिए अब जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के कुछ प्रमुख लक्षण। तो पहला लक्षण है साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं में कम विकसित केंद्रक होता है, यानी इनकी कोशिकाओं में केंद्रक कम विकसित होता है। फिर दूसरा है इनकी कोशिकाओं का रंग नीला हरा होता है, जो विशेष रूप से फाइकोसाइनिन, मैंने बताया फाइकोसाइनिन के कारण ही होता है, या इसी पिगमेंट या वर्णक के कारण इनका रंग कैसा होता है? नीला हरा होता है। साइनोबैक्टीरिया पादप प्रकाश संश्लेषी अथवा स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट है इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए थाइलाकोइड कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। अगला है संचित भोजन साइनोफिशियंस स्टार्च अथवा ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, अथवा ग्रेन्यूल या कणों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है जनन कायिक तथा अलैंगिक होता है, यानी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो कायिक होता है अथवा अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। सत्य लैंगिक जनन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, नहीं एमाइटोसिस पाया जाता है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट है कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, जिनकी कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, और सुकाय एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट है लक्षण मुख्य रूप से अलवणीय जल में पाए जाते हैं और कुछ समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अलवणीय जल में, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनकी कॉलोनी प्रायः जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है। चलिए अब साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व समझ लेते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी का आर्थिक महत्व क्या है, या बीजीए का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला महत्व है उत्पादक के रूप में, एज ए प्रोड्यूसर, यानी स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। यह ऑक्सीजन वातावरण को शुद्ध करती है, अतः ये पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं। तो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि नील हरित शैवाल जो है ये उत्पादक अथवा प्रोड्यूसर होती है। तो स्वपोषी का अर्थ है जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। संसार भर में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह सभी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए स्वपोषी हुए। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे CO2 को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और O2 निकालते हैं, यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस तरह से वातावरण को शुद्ध भी करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का वीडियो। चलिए आते हैं दूसरे महत्व पर। दूसरा है खाद्य पदार्थ या फूड मटेरियल के रूप में। तो मनुष्य के लिए इनका खाद्य के रूप में अधिक महत्व नहीं है। जो साइनोबैक्टीरिया हैं या जो नील हरित शैवाल हैं,
खाद्य के रूप में इनका अधिक महत्व नहीं है। तो स्पिरुलिना प्रोटीन, विटामिन यानी कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है तथा खनिजों का बहुत अच्छा स्रोत है। जो स्पिरुलिना है, ये जो नीलहरी शैवाल होता है, इसमें विटामिन अच्छी पाई जाती है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है और कुछ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। आजकल बाजार में ही इसी नाम से उपलब्ध है। यह गेहूं, चावल आदि अनाजों का अच्छा विकल्प है। यानी जहां पर जिनके पास में गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, तो उसकी जगह पर इसका यूज किया जा सकता है। पाउडर किया हुआ स्पिरुलिना खाया जाता है, जो पाउडर बना करके इसको खाते हैं, तथा बिस्कुटों में भी डाला जाता है। जो बिस्कुट होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाश्ता कम्यून को चीन व जावा में खाया जाता है। और जो नाश्ता कम्यून होता है ये भी साइनोबैक्टीरिया है, या कह लीजिए कि एक शैवाल होता है। कौन सा? तो नीलहरी शैवाल होता है, जो चीन और जावा में खाया जाता है। इसकी कॉलोनी को उबालकर खाद्य पदार्थ बनता है। पूरी की पूरी कॉलोनी को ही उबाल दिया जाता है और खाद्य पदार्थ बना लिया जाता है, जिसे यूयूचो कहते हैं। यूयूचो। फिर आते हैं अगले महत्व पर। अगला है चारे के रूप में। तो ये मछली के मुख्य पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त मेढक, घोंघे आदि भी इन पर निर्भर रहते हैं। जो मछलियां होती हैं इनको खाती हैं चारे के रूप में, पेट भरती हैं अपना। ऐसे ही जो मेढक होते हैं, घोंघे होते हैं आदि भी इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि नीलहरी शैवालों को ही खाकर अपना पेट भरते हैं। फिर अगला है महत्व खाद के रूप में, एज ए फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम आदि की अधिकता के कारण इनको खाद के रूप में भी फास्फेट की कमी वाली मृदा में मिलाया जाता है। यानी चूंकि जो नीलहरी शैवाल होते हैं इसमें नाइट्रोजन अधिक पाई जाती है, पोटेशियम अधिक पाई जाती है, इसीलिए इनको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और जहां पर फास्फेट की कमी होती है ऐसी मिट्टी में इसको मिलाया जाता है। कृत्रिम खाद से नीलहरी शैवाल की जैविक खाद अधिक उत्तम होती है। जो कृत्रिम रूप से हम लोग खाद बनाते हैं उससे ज्यादा अच्छी होती है। जो नीलहरी शैवाल की खाद होती है ये उत्तम होती है। तो नीलहरी शैवालों में अलैंगिक प्रजनन तीव्रता से होता है। जो नीलहरी शैवाल होते हैं इसमें अलैंगिक प्रजनन बहुत ही तेजी के साथ होता है। ये संपूर्ण खेत में एकदम कुछ ही घंटों में फैल जाते हैं, यानी थोड़े ही घंटों में संपूर्ण खेत में फैल जाते हैं, क्योंकि ये टूट टूट करके बिखरते हैं और वहीं से उगते रहते हैं। इसे ही अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। यानी अलैंगिक प्रजनन का मतलब है उनके शरीर के किसी भी अंग से नए जीव का निर्माण हो जाए, अलैंगिक प्रजनन हुआ। तो नीलहरी शैवालों की कुछ जातियां वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी सक्षम होती हैं। यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करवाती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करवाती हैं। जैसे कौन कौन सी जातियां हैं? टीलोफोथ्रिक्स, नास्टाक, एनाबीना, एलोसाइरा। ये जो जातियां हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करती हैं। धान के खेतों में मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको खाद के रूप में मिलाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। धान के खेतों में आपने देखा होगा हरे हरे से उगे रहते हैं, तो नीलहरी शैवाल होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। फिर अगला महत्व है बंजर जमीनों के लिए। तो अधिक क्षारीय मृदा खेती के लिए बेकार होती है। अगर अधिक क्षारीय हो गई है तो इसका मतलब वो बंजर हो गई है। बंजर जमीन या ऊसर जमीन दो प्रकार की होती है, क्षारीय और लवणीय। तो जो बंजर जमीन है, अधिक क्षारीय मृदा बेकार होती है, उस पर कोई भी फसल नहीं हो पाती है। इस प्रकार कुछ नहीं उगाया जा सकता है उस पर। इस पर नास्टाक मस्कोरम, ये जो नास्टाक मस्कोरम है, एलोसाइरा फर्टिलिसिमा है, साइटोनीमा है आदि उगाएं तो ये मृदा की क्षारीयता को कम कर सकते हैं। यानी जो ये नीलहरी शैवाल हमने बताए हैं, नास्टाक मस्कोरम, एलोसाइरा, साइटोनीमा, इन नीलहरी शैवालों को अगर क्षारीय मृदा पर उगाया जाए तो उसकी जो क्षारीयता है वो कम हो जाएगी, जो बंजरपन है वो कम हो जाएगा। इनके मृत होने पर कार्बनिक पदार्थों से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और जब ये मर जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, तो जो कार्बनिक पदार्थ बनता है उससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है, खेत में उर्वरा की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ वर्ष पश्चात ये बंजर भूमि खेती योग्य हो जाती है, और कुछ वर्षों तक ऐसा चलता रहा, उसमें आप यही बोते रहें जो नीलहरी शैवाल है, तो क्या होगा कि जो बंजर भूमि है वो खेती योग्य हो जाएगी, उसमें आप बढ़िया से खेती कर पाएंगे। फिर अगला है मृदा संरक्षण में, सॉइल कंजर्वेशन में किस तरह से इसका महत्व है। तो साइटोनीमा, एलोसाइरा, नास्टाक, एनाबीना आदि मृदा के कणों को आपस में बांधने का काम करती है। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइटोनीमा है, एलोसाइरा है, नास्टाक है, एनाबीना है, ये आदि जो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम बताए हैं, ये जो मिट्टी होती है उसके कणों को आपस में बांधने का काम करती है। इनकी अत्यधिक वृद्धि तथा श्लेष्मिक आच्छाद के कारण
मृदा के कण अलग अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसमें चिपचिपा सापन होता है, इसलिए जो मिट्टी के कण होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार ये मृदा संरक्षण में सहायक होती है, यानी मृदा को कटने बहने से बचाती हैं। मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा को कटने बहने से बचाना, तो ये एक महत्व हो जाएगा। फिर अगला है प्रयोगशाला में शोध कार्यों के लिए स्पाइरुलिना तथा एनासिस्टिस आदि प्रयोगशालाओं में विभिन्न शोध कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना है, ये प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं, शोध करने में इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये जो साइनोबैक्टीरिया है अथवा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यह हिंदी में कहें तो नील हरित शैवाल है, जो तालाबों में आपने ऊपर तरफ देखा होगा, इसका कई क्षेत्रों में उपयोग है।